नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको बता सके कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना ज़रूरी होता है, क्या होने चाहिए वो वेरियस स्टेप्स जिनके ज़रिए आप बेहतर तरीके से अपने फाइनेंसेस को प्लान कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आपने निवेश की शुरुआत कर दी है तो उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। तमाम बातें योर मनी आपको सिखाता है। आप भी योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। पहले तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com। साथ ही फेसबुक और ट्विटर पर जाकर #AskAwaz लिखकर अपने सवाल आप हमें भेज दीजिए। आज हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल मौजूद हैं और आज हम क्वेश्चंस लेने से पहले बात करेंगे उस इन्वेस्टमेंट की जो हर किसी की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट पंकज जी, हर कोई अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सेविंग्स करता है, उनको इन्वेस्ट करता है और अब तो इनफैक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके की प्लानिंग पेरेंट्स करने लगे हैं पहले टाइम के मुकाबले। लेकिन सवाल यही है कि अगर कोई अपने बच्चों की प्लानिंग करना चाहे, बच्चों के गोल्स को मीट करने के लिए फिनेंसेस को प्लान करना चाहिए, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या स्टेप बाय स्टेप उनको आगे बढ़ना चाहिए, बताइए। जी नमस्कार। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि यदि आप बच्चों के भविष्य में प्लानिंग कर रहे हैं तो एक गोल आपके मन में हो, गोल सेट हो। तो आज की तारीख में अगर ये लेकर चले कि अगर आज आपको जरूरत हो आपके बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिज, जो भी गोल हो, उसके लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है और फिर आप इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए आप फ्यूचर में वो वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो ऐसा नहीं है कि यदि आज आपको 5 लाख की जरूरत है तो 15 साल के बाद 5 लाख से काम चल पाएगा। तो इसके लिए पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब गोल सेट करें तो इन्फ्लेशन को ध्यान में जरूर रखें, ताकि एक सही अमाउंट आपके पास अवेलेबल हो जब आपको जरूरत हो। दूसरी बात यह है कि लंबे वक्त में वैसे तो सभी एसेट क्लासेस की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन लंबे वक्त में देखा जाए तो इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जाती है। तो आप ध्यान रखें कि आपके पोर्टफोलियो में यदि नजरिया लंबा है, समय अच्छा है, तो इक्विटी एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए। तो जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा होगा। और इक्विटी के अलावा यदि घर में बेटी है, आप बेटी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना ये एक अच्छी स्कीम है सरकार की और इसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन ये क्योंकि सिर्फ बेटियों के लिए ही अवेलेबल है, तो जहां पर पॉसिबल है इसमें भी जो मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए इस साल की, वहां तक इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इसका जरूर फायदा लेना चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि इक्विटी, अब इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की बजाय म्यूचुअल फंड में और वो भी एसआईपी के जरिए निवेश करना बेहतर होता है। तो आप ध्यान रखें कि इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स को शामिल करें और जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आसान होगा आपके लिए। एक बड़ा पैसा जुटा पाना, बड़ी पूंजी जुटा पाना, तो जल्दी शुरुआत करें। और साथ ही चाहे आप शुरुआत 5,000 रुपये महीना या 2,000 रुपये महीना कुछ भी करें, लेकिन समय के साथ उसे बढ़ाते जाएं तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप अपना गोल आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह से जैसा मैंने कहा कि पहले गोल सेट करें, जल्दी शुरुआत करें और अपने इन्वेस्टमेंट की राशि को समय के साथ बढ़ाते रहें, ये बहुत ही जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमेशा से बेहतर मानी जाती है, तो उस तरीके की भी आपको बातें बताई हैं पंकज जी ने। और इम्पॉर्टेंट है कि छोटी छोटी सेविंग्स ही भले ही क्यों ना हो, एटलीस्ट पहला कदम तो रखिए। उसको बेहतर कैसे बनाना है उसमें तो योर मनी आपकी हेल्प करेगा ही। इसके अलावा एक चीज़ और पंकज जी आपसे पूछना चाहेंगे, आपने भी बताया कि कौन सा टूल बेहतर हो सकता है जिसमें इक्विटी एक्सपोजर का आपने जिक्र किया, लेकिन बहुत सारी चॉइसेस फिलहाल पेरेंट्स के पास हैं। फिर चाहे वो वेरियस यूलिप्स हों, वेरियस पॉलिसीज हों जो चिल्ड्रन, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो है ही। आइडियली आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म गोल ही होता है, तो आपके हिसाब से किस इन्वेस्टमेंट टूल के साथ जाना चाहिए या फिर क्या क्या चॉइसेस हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए भी और थोड़े से रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए भी? बिल्कुल। दीपाली देखिए, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए मैं फिर कहूंगा क्योंकि नजरिया लंबा है, तो चाहे आप बिल्कुल प्योरली इक्विटी फंड्स में ना जाएं, लेकिन बहुत सारे आपके पास में हाइब्रिड फंड्स की भी चॉइस है। तो यूलिप और अगर म्यूचुअल फंड में हम कंपेयर करें, एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना,
तो वो उस तरह की स्कीम, या फिर आप ईपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एक अलग चॉइस है। बट यदि हम मार्केट लिंक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी है, यूलिप भी है। मैं यूलिप पे आऊं उससे पहले म्यूचुअल फंड्स पे मैं ज्यादा यहाँ पर एम्फेसाइज करूंगा। तो म्यूचुअल फंड्स में आपके पास में चॉइस है कि आप हाइब्रिड स्कीम में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर चाइल्ड गिफ्ट प्लान या चाइल्ड केयर प्लान, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स भी हैं। और वहां पर आपके पास चॉइस है कि आप हाइब्रिड स्कीम, यानी कि ऐसी स्कीम जहां पर थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेट, दोनों तरह के एसेट क्लास हो, उनको आप चुन सकते हैं। अब आपने यूलिप का जिक्र किया, यूलिप मेरे लिए, मैं इतना उसको पसंद नहीं करता हूं। वजह यह है कि यूलिप में आपका पैसा लॉक हो जाता है। अब वैसे तो लंबे समय के लिए आपको प्लानिंग करनी है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि स्कीम परफॉर्म ना कर रही हो तो आप क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड में आपके पास चॉइस होती है कि यदि स्कीम परफॉर्म ना करे तो कम से कम आप एग्जिट कर ले वहां से, लेकिन यूलिप में आप वहां पर अटक जाते हैं। तो इसके लिए मेरी सलाह ये होगी कि यूलिप के बजाय म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बेहतर है। और यूलिप में जो कई बार कहा जाता है कि यहाँ पर लाइफ कवर भी है, तो उसके लिए हर इन्वेस्टर को साथ में एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको 50 लाख में जुटाने हैं, तो 50 लाख तो बहुत सालों के बाद बनेंगे, लेकिन गॉड फॉरबिड कुछ हो गया तो उस केस में क्या होगा, ये बात मन में जरूर आती है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए यदि आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें शुरुआत में ही, तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो एक प्रोविजन है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है, कवर अवेलेबल है। और अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो लंबे समय में आपके पास पूंजी उतनी इकट्ठा हो जाएगी जिसकी आपको जरूरत है। तो म्यूचुअल फंड्स और साथ में टर्म इंश्योरेंस प्लान और साथ में पीपीएफ और ठीक सुकन्या है। समृद्धि योजना, इस तरह के प्लान्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पंकज जी ने तमाम बातें आपको बताई हैं। टर्म इंश्योरेंस तो डेफिनेटली लीजिए, वो रिस्क आपकी कम कर देता है कुछ भी मिस हैपनिंग के सिचुएशन में। और बाकी लॉन्ग टर्म विजन होता है तो म्यूचुअल फंड से बेटर सोर्स नहीं हो सकता अगर आपको डिसेंट रिटर्न्स पाने हैं तो। लेकिन चलिए अब सवालों करते हैं। शामिल राहुल शुक्ला हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। राहुल, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट फंड प्लान में जो है, इसमें 3,000 रुपया, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें भी 3,000 रुपया पर मंथ जो है इन्वेस्टमेंट करता हूं। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ, इसमें भी 3,000 रुपया, कभी 3 कर देता हूं, कभी 5 कर देता हूं। तो क्या ये मेरे लिए बेहतर रहेगा कि मैं और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करूं, या इसी में बना रहूं अभी? और आपने कब स्टार्ट किए हैं एसआईपीज? लगभग 1 साल हो गया। अभी बहुत ज्यादा परफॉर्म तो नहीं किए हैं ये फंड। जब देखता हूँ मार्केट डाउन तो हो जाता है बेसिकली आप 9 से 10,000 रुपए महीने का डाल रहे हैं, या आप हर महीने डाल रहे हैं या कभी कभी डालते हैं? नहीं, महीने, हर महीने कभी 5 डाल देता हूँ, कभी 3, ऐसे कुछ रैंडमली। या तो ऐसे मतलब 3,000 रुपए ही कंटिन्यू रखूं, या एक फिक्स अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ही जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करूं। ठीक है, पूछते हैं। तो पंकज जी बताइए, अभी तो इनका फिक्स नहीं है कि हर महीने कितना डालते हैं, बट इतना जरूर है 1 महीने से कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर सजेस्ट किया जाएगा तो करेंगे। तो मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन तो वही है। बाकी आप बताइए, साथ ही 3 फंड्स हैं इनके पास, क्या करें 3 फंड्स का? इन्हीं के साथ कंटिन्यू करें या थोड़े चेंजेस सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल। राहुल देखिए, आपके पास में एक लार्ज कैप फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड, आपके पास में एक स्मॉल कैप फंड भी है, और जो फ्लेक्सी कैप फंड आपके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसका एलोकेशन लार्ज कैप और मिड कैप में, और साथ ही इंटरनेशनल इक्विटी में भी है। तो पोर्टफोलियो तो डाइवर्सिफाइड है, आपको किसी और फंड की जरूरत नहीं है। जैसा आपने कहा कि 1 साल से निवेश कर रहे हैं और रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं है, उसकी वजह बता दूं कि जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड है, ये काफी गिर चुका था, इसकी एनएवी बहुत गिर गई थी। तो 1 साल में अभी भी अगर देखेंगे तो रिटर्न नेगेटिव है, लेकिन पिछले कुछ समय से, स्पेशली 3 महीने की बात करूं, तो इस स्कीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे उम्मीद है इसके पोर्टफोलियो को देखते हुए आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप बने रहिए। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जैसे मैंने कहा कि उसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और इंटरनेशनल मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी उतार चढ़ाव ये सब दिखाई देगा, लेकिन लंबे समय तक बने रहेंगे तो ये सारी स्कीम आपके लिए अच्छी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात अमाउंट की, जब आप अपने हिसाब से करते हैं कि कभी कम कभी ज्यादा, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि घबराहट में या डर में आप सही निवेश नहीं कर पाते हैं, इमोशनल बायसेस की वजह से निवेश कम रह जाता है।
तो अगर आप ये डिसाइड कर लें कि इक्वल अमाउंट तीनों स्कीम में आप रख लें, और हो सके तो स्मॉल कैप में यदि आपको थोड़ा उतार चढ़ाव की थोड़ी चिंता होती है तो स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम करें, और फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में ज्यादा कर लें। तो इस तरह 4 और 2,000 10,000 करना चाहते हैं ऐसे कर लें, लेकिन SIP कर लें तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, और समय के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती भी जाए। ओके, चलिए, तो आपके फंड्स ठीक हैं, इन्वेस्टमेंट जारी रखिए लॉन्ग टर्म विजन के साथ। थोड़ी ऊपर नीचे परफॉर्मेंस जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। प्रवीण है कर्नाटका से। प्रवीण, गुड इवनिंग। हेलो प्रवीण, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मुझे और लमसम 50 लाख इन्वेस्टमेंट करनी है और मुझे मंथली रिटर्न चाहिए इसके। हेलो, 50 लाख आपको लमसम लगाने हैं मंथली इनकम के लिए, ठीक हाँ है? जी। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है इनका पंकज जी। 50 लाख की अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें, ताकि इनको रेगुलर मंथली इनकम होती रहे? बिल्कुल, देखिए 50 लाख रुपए निवेश करके अगर आप रेगुलर इनकम पाना चाहते हैं तो जरिया आपके पास SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स तो गारंटीड नहीं है, लेकिन हम अगर हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें उसके हिसाब से आइडिया लगा लेते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि ये 50 लाख आप निवेश कर रहे हैं और साथ में विड्रॉ भी करना चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड फंड्स को चुनिए। और ऐसे में बैलेंस एडवांटेज फंड और एसेट एलोकेशन फंड ये आपके लिए अच्छी चॉइसेस रहेंगी। तो जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, और कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड, और साथ में निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड। और यहाँ पर 50 लाख रुपए निवेश करके आप हर महीने 28,000 रुपीज विड्रॉ कर लीजिए। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं 7% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं कि सालाना 7% का विड्रॉ कर रहे हैं, ताकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम ना हो और समय के साथ वो बढ़े भी। तो यदि आपको यहाँ पर 10% का रिटर्न मिलता है और आप 7% से विड्रॉ कर रहे हैं, तो समय के साथ पूंजी बढ़ती भी रहेगी, क्योंकि आज की तारीख में जो अमाउंट आप विड्रॉ कर पाएंगे, भविष्य में आपको शायद और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरी एक प्लानिंग है, और यदि आप ये डिसाइड करें कि कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको फिर डिसाइड करना होगा। रिस्क बढ़ जाएगा अगर आप सोचते हैं कि 28,000 की जगह पे ज्यादा विड्रॉ करूं, कर तो पाएंगे, लेकिन यदि मार्केट परफॉर्म नहीं करता है तो उस स्थिति में आपका जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। ओके, चलिए, तो हाइब्रिड फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारी बातें यहाँ पर पंकज जी ने आपको बताई हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप पैसा लगाइए। कुछ फंड्स के नेम भी आपको सजेस्ट किए गए, उनको नोट कर लीजिए ताकि आपको मंथली इनकम होती रहे, जिसमें ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज, आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज है, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड, निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड्स शामिल हैं। इमरान है हमारे साथ अब, इमरान रहमान। इमरान जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। इमरान, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हेलो, बिल्कुल आ रही है, बताइए अपना क्वेश्चन। जी जी सर, मैं एक्चुअली मेरे बच्चे के फ्यूचर के मतलब एजुकेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था। एक मैक्स नियो का एक था अपना कि 2,12,000 दे 10 साल तक, तो आपको गारंटेड 53 लाख मिलेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि टोटल मिनिमम 1 CR उसको मिले, तो क्या करना है मुझे मैम? उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली थी। आज 20 साल बाद की इन्वेस्टमेंट, और मैं 2 से 3 लाख पे कर सकता हूँ पर ईयर। ओके, तो ये किसी मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस के प्लान की बात कर रहे हैं पंकज जी, और जहां तक मेरी जानकारी भी है, कोई भी प्लान गारंटेड रिटर्न तो ऑफर नहीं करता है। 53 लाख की बात कर रहे हैं, बट नेवरदलेस इनका जो मेन सवाल है वो ये कि अब से 20 साल बाद इनको 1 करोड़ चाहिए, और उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, जो यूलिप में पैसा डाला हुआ है उसका क्या करें, उसके साथ कंटिन्यू करें या फिर नहीं, क्या सजेशन आपकी ओर से? बिल्कुल, दीपाली, जैसे उन्होंने कहा कि गारंटी रिटर्न है, तो मान के चल रहा हूँ कि यूलिप नहीं है, बल्कि वो ट्रेडिशनल प्लान है। ट्रेडिशनल प्लान में ये होता है कि आप जो प्रीमियम पे करते हैं उसका रिटर्न यानी कि बोनस के रूप में आपको कुछ मिलता है। लेकिन वैसे तो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से बहुत समझदारी की बात नहीं है, और विशेष करके यदि आप ऐसे प्लान में करते हैं जहां पर गारंटी रिटर्न मिलते हैं,
वो और भी सही नहीं है। सुनने में अजीब लगेगा कि रिटर्न गारंटी मिल रहे हैं, लेकिन जहां पे गारंटी मिलती है वहां पर गारंटी ऐसी होती है कि रिटर्न बहुत कम की गारंटी है। मतलब एटलीस्ट जहां पर हम कहते हैं कि गारंटी नहीं है, वहां पर कोई लिमिट नहीं है, और अगर समझदारी से निवेश किया जाए तो अच्छा पैसा बनता है। लेकिन जहां पर इस तरह के प्लान होते हैं कि इंश्योरेंस प्लान में गारंटी मिलेगी, तो वो 5-5.5% सालाना की ही गारंटी होती है। बट एनीवे, वो तो एक बात है, आपने कौन सी पॉलिसी में ली हो, इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो बाकी का पैसा आपको एक्यूमुलेट करना है, मेरी सलाह होगी कि आप म्यूचुअल फंड में ही करें, और म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए आप निवेश करें। मैं स्कीम के नाम भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर जैसे कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड एक लार्ज मिड कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड। ये 4 स्कीम में आप एसआईपी कीजिए। अगर आप 20,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं और हम 12% का भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम करें, रिटर्न ज्यादा भी हो सकते हैं लंबे वक्त में, कम भी हो सकते हैं, पर उम्मीद कर सकते हैं कि इतने की उम्मीद तो की जा सकती है, तो आपके पास लगभग 45 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। 10 साल की आपने बात की है, तो 10 साल में 45 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और प्लस आपने जो बोला कि इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको गारंटेड मिलेंगे, तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं, उसके हिसाब से बनाइए अपनी स्ट्रैटेजी और आगे बढ़िए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ पंकज मटवार मौजूद है आपके सवालों को आंसर करने के लिए। एक सवाल ले लेते हैं ईमेल के थ्रू। मोहम्मद जैद ने भेजा है, 28 साल इनकी उम्र है और 10 से 12 साल में 1 से 2 करोड़ का इनका लक्ष्य है। साल 2012 से निवेश कर रहे हैं, तो यानी आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट इनके 10 साल इनके इस इन्वेस्टमेंट को हो चुकी हैं। ऑल दो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप 1000, एक्सिस ब्लू चिप 2000, मेरई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2000 और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 5000 एसआईपी है। लमसम 10,000 का किया हुआ है। इसके अलावा लमसम इन्होंने मोतीलाल ओसवाल के नेस्डैक ईटीएफ में और निप्पॉन इंडिया एसेट मल्टी कैप में। इंटरेस्टिंग है, मतलब अब से 10 साल पहले, मतलब 18 साल की उम्र में इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। कमेंडेबल है, आई होप इनसे बात हो पाती। बट अब बताइए इनके लिए सजेशंस। सही कहा आपने, मैं भी देख रहा था कि काफी जल्दी शुरुआत की है। मुझे क्लियर नहीं कि सारी स्कीम्स में उसी वक्त किया था कि बाद में स्कीम ऐड की थी, अमाउंट बढ़ाया था कि सेम अमाउंट से शुरुआत की थी। तो अभी तक कितना पैसा इकट्ठा हो गया है वो थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पाएगा। लेकिन जो स्कीम्स हैं अच्छी स्कीम्स हैं और इनमें बने रहें, ये मेरी सलाह होगी। लेकिन मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स जो इनके पास है, उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सलाह ये होगी कि उसमें भी एसआईपी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अदरवाइज तो किस वक्त पर निवेश किया था उसका मार्केट से ऊपर था। आज हम देख रहे हैं कि नेस्डैक 100 काफी नीचे आया हुआ है। तो अगर इसमें इस तरह से एसआईपी करते रहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। बस ये सुझाव है, बाकी जो स्कीम्स उनमें बने रहें। जो स्कीम्स है उसमें कंटिन्यू कीजिए, इनकम बढ़े तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स इन स्कीम्स में बढ़ाइए। चलिए, शो को समेटने का वक्त है, फटाफट से पंकज जी के टॉप फंड्स पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो। तो बताइए पंकज जी, क्या है आपकी टॉप चॉइसेस? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 मिड कैप कैटेगरी में, साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, और एक रहेगा कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। तो सभी कैटेगरीज के आपके फंड शामिल हो जाएंगे इसमें। ये मेरी चॉइस। ओके, चलिए, तो ये है 4 फंड्स, नोट कर लीजिए इनको अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में। शुक्रिया पंकज जी आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए, सभी सवालों पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबर जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।